बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर पास स्कॉलरशिप 2024 के लिए पैसा आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए अब जो है एक नया पेमेंट लिस्ट जारी किया गया है। लिस्ट नंबर 1 तो पहले जारी किया गया था, लेकिन अब पेमेंट करने के लिए, अकाउंट में पैसे भेजने के लिए एक नया लिस्ट जारी किया गया है। उसमें नाम रहेगा तभी पैसा आएगा, चाहे मैट्रिक के बच्चे हों चाहे इंटर के बच्चे हों। और दूसरी बात यह भी है कि इस नए लिस्ट में अगर किसी का नाम ना है तो उन्हें क्या करना होगा, क्योंकि अगर नए लिस्ट में नाम नहीं होगा पेमेंट लिस्ट में तो फिर आपका पैसा आएगा भी नहीं। तो इसके समस्या के लिए, अगर किसी का नाम इस लिस्ट में है ही नहीं तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसका समाधान क्या होगा, नया पेमेंट लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है, और सबसे बड़ी बात कि मैट्रिक पास और इंटर पास स्कॉलरशिप का जो पैसा आने वाला है 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये और 25,000 रुपये, ये 4 तरह की राशि आने वाली है। तो ये पैसा आएगा कब, अकाउंट में कब से आना शुरू होगा, सारी बातें और सारी समस्याओं का हल भी मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। सिंपली सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे स्कारलेट स्टडी और सबसे ऊपर जो रिजल्ट आएगा उसको सिंपली क्लिक करके हम ओपन कर लेंगे। जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। यहाँ पर आपको 2 पोस्ट दिखाई पड़ेंगे, एक होगा इंटर पास स्कॉलरशिप और एक होगा मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2024। तो इंटर वाले बच्चे जो है इस लिंक को खोलेंगे और मैट्रिक वाले बच्चे इस लिंक को खोलेंगे और यहीं पर आपको सारे लिंक्स नजर आएंगे। यहाँ पर मैंने इंटर वाला खोल दिया। इंटर और मैट्रिक दोनों वाला हम अलग अलग टैब में खोल लेते हैं क्योंकि दोनों लिंक से हमें काम करना है। तो इंटर वाले में आप जब नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए लिंक जो मिलेगा इसमें एक पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक है, इससे आपको पहले चेक करना है, ठीक है। और उसी प्रकार से मैट्रिक वाले बच्चे जब मैट्रिक वाले पोस्ट में नीचे आएंगे तो टेबल में आपको यहाँ पर भी पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक नजर आएगा, यहाँ से भी आपको चेक करना है। तो यहाँ पर सिंपली करना क्या है, देखिए आप जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर वाले चेक करते थे ना, वैसे ही यहाँ पर भी चेक करना है। कोई दूसरा तरीका नहीं है इसका, ऐसा नहीं कि मतलब इसमें कुछ अलग तरीके से करना है, बस वैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके और व्यू पर क्लिक करना है। अगर आपका नाम शो किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया ना, बच्चे का नाम आ गया, सब कुछ आ गया, रेडी फॉर पेमेंट लिखा हुआ है। अगर नाम आ गया मतलब आपका सब कुछ ठीक है, आपको बस सिंपली वेट करना है पैसे का और अकाउंट में पैसा हर हाल में आपका आ जाएगा। अगर ठीक रहेगा तो यहाँ पर दिखाएगा, और अगर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है ना, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है, आपने जो फॉर्म भरा उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है। जैसे देखिए एक हम यहाँ पर चेक करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और व्यू पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया, नो रिकॉर्ड फाउंड लिख दिया। देखिए मैं आपके सामने दिखाता हूँ, ये बच्चा जो है इसका जो है लिख रहा है कि फाइनलाइज भी हो गया, एप्लीकेशन भी मान्य है, भुगतान होने की प्रक्रिया शुरू होने की प्रतीक्षा करें। इसका अगर हम यहाँ पर ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर अगर डाल के चेक करेंगे तो यहाँ पर उस बच्चे का नाम आ जाएगा और रेडी फॉर पेमेंट आ जाएगा, आ गया ना। लेकिन वहीं अगर हम किसी ऐसे बच्चे का चेक करेंगे जिसका देखिए ये इस बच्चे का देखिए रिजेक्टेड बाई PFMS है, अगर हम इसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक करेंगे यहाँ पर तो इस नए पेमेंट लिस्ट में इसका नाम नहीं आएगा। देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड लिख देगा, मतलब साफ है कि अगर आपके एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आपका पैसा नहीं आने जा रहा। देखिए इस बच्चे का एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दिक्कत क्या है तो इसने फाइनल सबमिट नहीं किया, फाइनलाइज में नो लिखा हुआ है। तो अगर इस बच्चे का हम चेक करेंगे न्यू पेमेंट लिस्ट में तो इसका भी वही नो रिकॉर्ड फाउंड ही लिखेगा। लेकिन जिसका सब कुछ सही है, जिसका बिल्कुल ये लिख रहा है कि आपका एप्लीकेशन मान्य है, भुगतान प्रारंभ होने की प्रतीक्षा करें, तो को अगर हम चेक करेंगे नए लिंक से तो वहां पर उसका नाम आ जाएगा और रेडी फॉर पेमेंट आ जाएगा। अब अगर आपको इस तरह से चेक करने में दिक्कत हो रही है न्यू लिंक से, तो यहां पर सिंपली क्या कीजिए कि अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद अपना स्कूल जो भी है उस स्कूल का नाम यहां चुन लीजिए। यहां पर जेंडर में मेल या फीमेल जो भी आपको देखना है यहाँ पर चुन करके और सर्च पर क्लिक कर दीजिए। तो उस स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे रहेंगे जिनका सब कुछ सही रहेगा वो पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आती है कि बैंक अकाउंट वेरीफाई करने की बात कही जाती है, लास्ट डेट फॉर बैंक अकाउंट वेरीफाई। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में स्टेटस में लिख रहा था, जैसे कि यहाँ पर देखिए लास्ट डेट, इंटर वाला है ये, लास्ट डेट फॉर वेरीफाई बैंक अकाउंट डिटेल्स 10/7/2024। तो अब यहाँ पर बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए कुछ करना नहीं होता, क्योंकि वैसे भी आपने बैंक अकाउंट डाला कहाँ है, आपने तो डाला है आधार नंबर, और आधार नंबर से जो अकाउंट आपका सीरियल था ऑटोमेटिक सिस्टम ने उसको उठा लिया और उसी अकाउंट में पैसा चला आएगा। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ अगर आ भी रहा है तो वेरीफाई करने के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस चुपचाप इंतजार करना है। अब अगर हम इंटर वालों की बात करें तो इंटर वालों के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पेमेंट न्यू लिंक है, यहाँ पर जाएंगे हम, और जब न्यू लिंक को खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए
फिर से स्टेटस चेक करने का वैसा ही एक आएगा ऑप्शन। और इसमें स्टेटस चेक करने के लिए करना क्या होगा, सिंपली जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, पहले आर फिर डैश, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर लास्ट में डैश देके 22 व्यू पर क्लिक कीजिएगा, रेडी फॉर पेमेंट आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं चेक कर पा रहे हैं आप तो फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद कॉलेज यानी जहाँ पर आप पढ़ते हैं उसका नाम चुन लीजिए। और नाम चुनने के बाद यहाँ फीमेल ठीक है ही, क्योंकि इंटर वाला केवल फीमेल के लिए ही रहता है, मेल के लिए यानी बच्चों के लिए, लड़कों के लिए तो रहता नहीं है। यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो उस स्कूल में जितने भी बच्चे रहेंगे ना, सारे बच्चों का नाम यहाँ पर आ जाएगा। देखिए जितने भी बच्चों का सब कुछ ओके है तो उनका नाम यहाँ पर आ गया। अब अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आपको सिंपली वेट करना है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपका पैसा आपके अकाउंट में चला आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंटर में लड़कियां चाहे किसी भी डिवीजन से पास होती हैं उनको 25,000 मिलता है, और अगर SC ST की लड़कियां हैं तो उनको 15,000 अलग से मिलता है। 25,000 भी मिलता है और 15,000 अलग से मिलता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि जो मुस्लिम बच्चियां हैं, लड़कियां हैं इंटर पास, अगर वो फर्स्ट डिवीजन भी हों तो उनके लिए अलग से एक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन होता है, उसको कहते हैं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना। उसके लिए देखिए फॉर्म यहाँ पर डाला हुआ है। तो ये जो मुस्लिम बच्चियाँ जो कि 2024 में जिन्होंने इंटर पास किया, फर्स्ट डिवीजन अगर हैं तो उनको 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। 25,000 के अलावा अलग से 15,000 इनको भी मिलता है। SC ST की बच्चियों को भी मिलता है 15,000 अलग से, और मुस्लिम बच्चियों को भी मिलता है 15,000 अलग से। लेकिन हाँ, ये मुस्लिम बच्चियां जो अल्पसंख्यक की मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है ऑफलाइन, इसका ऑनलाइन नहीं होता। ये फॉर्म जो देख रहे हैं यहाँ पर डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे भर करके, और अपने जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जाकर के जमा करना होगा। और साथ में इंटर का अंक पत्र यानी मार्कशीट का फोटोकॉपी, फिर इंटर का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी, फिर अपने बैंक पासबुक का एक फोटोकॉपी, और एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी, और आवासीय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी। ये 5 डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी आपको लगा देना है इस फॉर्म के साथ। फॉर्म को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को पूरा भर लीजिए, फोटो चिपका लीजिए, 5 डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया वो लगा दीजिए। और ये फॉर्म पर फोटो और साथ ही साथ यहाँ पर जो है अपने जहाँ से आपने इंटर पास किया वहाँ से जो वहाँ के हेडमास्टर हैं उनसे साइन मोहर करवा लीजिए। 5 डॉक्यूमेंट जो फोटोकॉपी लगाया आपने उस पर भी साइन मोहर करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति को प्रधानाध्यापक से अभी प्रमाणित कराना है, साइन कराना है, और उसके बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में छात्रा द्वारा जमा करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है ताकि वहाँ पर वेरिफिकेशन हो सके। फोटो को भी तो लेके जाना ही है, ओरिजिनल भी सबका लेके जाना है, इन 5 चीज़ों का। तो ये चीज़ शुरू हो चुका है। ये बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे थे कि मुस्लिम बच्चियों के लिए जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जो है फॉर्म वो शुरू कब से होगा, तो ये शुरू हो चुका है, जमा होना शुरू हो चुका है। जितनी जल्दी आप ये काम करें, फॉर्म प्रिंट करें, सारा डॉक्यूमेंट लगाएं, अपने स्कूल जहाँ से आपने इंटर पास किया वहाँ से आप साइन मोहर करा के जमा करें, ये शुरू हो चुका है। 15,000 अलग से मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें लगभग हो ही रही हैं। अब रहा कि ये पैसा कब आएगा। देखिए पैसा आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन चूंकि बार बार डेट को बढ़ाया जा रहा है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो ये लास्ट डेट इसका सबमिशन करने का था वो फिर से बढ़ा दिया गया। आप खुद से स्वयं देख लीजिए। देखिए मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना मैट्रिक पास वाला हो गया, 31 जुलाई तक लास्ट डेट बढ़ा दिया गया। ये इंटर की लड़कियों के लिए है, ये भी 31 तक बढ़ा दिया गया। और ये इंटर में सेकंड डिवीजन से पास SC ST की लड़कियों के लिए 15,000 वाला है, वो भी 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। तो ये डेट जब तक बढ़ता रहेगा तब तक पैसा आने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन पिछले साल जैसे जैसे बच्चों का फॉर्म सबमिट होता गया, पैसा भी उनके अकाउंट में लगातार आता रहा। लेकिन इस बार अभी तक पैसा भेजने की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन कभी भी शुरुआत हो सकती है। कभी भी आपके अकाउंट में पैसा आने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल ओके हो चुका है। और याद रहे कि आपका पैसा तभी आएगा जब आपका नए वाले पेमेंट लिस्ट में नाम होगा, जो मैंने आपको अभी दिखाया। मैट्रिक वालों का भी और इंटर वालों का भी, जिनका जिनका इस लिस्ट में नाम है, रेडी फॉर पेमेंट लिखा हुआ है, केवल उन्हीं का पैसा आएगा। तो इसलिए अगर कोई समस्या है आपके अकाउंट, जैसे कि इस बच्चे का समस्या है रिजेक्टेड बाय PFMS, यानी इसने आधार सीडिंग नहीं करवाया, और जब तक नहीं करवाएगा तब तक इसका पैसा आएगा भी नहीं। उसी प्रकार से मैंने आपको एक और दिखाया था कि इस बच्चे ने अभी तक फाइनल सबमिट ही नहीं किया, जब तक ये सबमिट नहीं करेगा तब तक इसका भी पैसा नहीं आएगा। तो अगर इस तरह की समस्या है तब तो पैसा नहीं आने जा रहा है। आपको सबसे पहले जो समस्याएं आपके फॉर्म में उनको दूर करना होगा, तब जाकर के आपका
आपका नाम दिखाई देगा कहाँ, तो ये सेकंड पेमेंट लिस्ट में, जिसका लिंक मैंने दिखाया आपको कि इंटर वाले में यहाँ दिया हुआ है पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक, और मैट्रिक वाले में कहाँ दिया हुआ है, तो वही आपको पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक। इन दोनों लिंक से चेक करना है, तब जा करके आपका अगर उस लिस्ट में नाम दिखाता है तो पैसा आएगा। पैसा कभी भी आना शुरू हो सकता है, इसका निश्चित डेट कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसके लिए वित्त विभाग से पैसे पहले पास होते हैं, राशि पहले पास होती है, और राशि कभी भी पास हो सकती है, इसके लिए कोई फिक्स डेट तो है नहीं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी पैसा आ सकता है। तो आगे के नए अपडेट के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।